हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि। एनसीईआरटी जो क्लास 9th है, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि चैप्टर 1 है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज है, वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1769, ऑप्शन डी 1789। तो इसका जो राइट आंसर है 1789। अगर डेट से देखा जाता है तो ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक की अगर बात किया जाता है, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक की बात किया जाता है, ऑप्शन ए लुई 16वां, बी लुई 14वां, सी लुई 15वां या डी लुई 13वां। तो इसका जो राइट आंसर है, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक लुई 16वां था, जो कि एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक की अगर बात किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट या वर्गों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो फ्रांसीसी समाज जो है कितने स्टेट या वर्गों में बटा हुआ था? ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये वर्ग कौन कौन थे? तो इसमें पहला वर्ग अगर बात किया जाता है, पादरी वर्ग के लोग थे। दूसरा की अगर बात किया जाता है तो इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे। और तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग के लोग थे, जिसमें डॉक्टर, वकील और कृषक लोग भी शामिल थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज में दूसरे स्टेट या वर्ग में कौन था? ऑप्शन ए पादरी वर्ग, बी कुलीन वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी इनमें कोई नहीं। तो अगर बात किया जाता है यहाँ दूसरे स्टेट या दूसरे वर्ग की, तो इसमें दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज में पहला वर्ग कौन सा था? तो फ्रांसीसी समाज की अगर बात करते हैं पहला वर्ग की, तो ऑप्शन ए पादरी वर्ग, बी कुलीन वर्ग, सी मध्यम वर्ग या डी इनमें कोई नहीं। तो पहला वर्ग की अगर बात करते हैं तो पहला वर्ग पादरी वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? ए मेरी एंटोइनेट, बी विक्टोरिया, सी संत वेल्स, डी इनमें कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय उसका लुई 16वां की पत्नी का शासक की अगर बात करते हैं तो ये मेरी एंटोइनेट, ये उसकी पत्नी थी। नेक्स्ट, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस की अगर बात करते हैं, ऑप्शन ए 27 अगस्त, बी 14 जुलाई, सी 30 जनवरी या डी 5 मई। तो इसका जो राइट आंसर है ये 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बास्तिल का जो पतन इसी तारीख को ये हुआ था, बास्तिल का पतन। नेक्स्ट, एकता, समानता और बंधुत्व का नारा अगर बात करते हैं तो किस क्रांति की ये देन है? एकता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी इनमें इन सभी क्रांति से। तो अगर बात करते हैं एकता, समानता और बंधुत्व की नारा की, तो ये ऑप्शन बी है, फ्रांसीसी क्रांति, राइट आंसर। नेक्स्ट, बास्तिल का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए अगर बात किया जाता है 5 मई 1789 को, बी 30 जनवरी 1793 को, सी 14 जुलाई 1789 या डी 27 अगस्त 1789 को। तो बास्तिल की अगर पतन की बात किया जाता है तो ये 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था। बास्तिल क्या था? बास्तिल एक प्रकार का कारागाह था। कारागाह की अगर बात किया जाता है जिसमें यहाँ की जनता को उस कारागाह में डाल दिया जाता था। और यहाँ के जो जन आक्रोश, जो विद्रोह हुआ, फ्रांस की क्रांति होती है, उस समय बास्तिल के कारागाह को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और वहाँ के कैदियों को भगाकर ले जाया जाता है। बास्तिल का उस समय पतन हो जाता है और निरंकुश शासक का अंत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट, सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए रूसो, बी वाल्टेयर, सी अरस्तू या डी मैकियावेली। सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक की अगर बात किया जाता है तो ये ऑप्शन ए रूसो द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, मैं ही फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, यह शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन ए लुई 13वां, बी लुई 14वां, सी लुई 15वां या डी लुई 16वां। मैं ही फ्रांस हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है, यह कथन है लुई 16वां का, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या थे? ऑप्शन ए सामंतवाद, बी पूंजीवाद, सी साम्यवाद या डी दास प्रथा का अंत। तो इसका जो राइट आंसर ए है सामंतवाद। सामंतवाद होता क्या है? इसमें जो शासक की अगर बात किया जाता है, शासक में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जो विशेषाधिकार दिया गया था शासक के द्वारा, उसको समाप्त कर निरंकुश शासन को खत्म कर एक सामंतवादी व्यवस्था का
ये जो है प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये सामंतवाद है। नेक्स्ट, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी 27 अगस्त 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, 14 अगस्त 1789 को, सी है 20 अगस्त 1789 को, और डी 20 मार्च 1789 को। तो फ्रांस में मानव अधिकारों की अगर बात किया जाता है तो ये हुआ था 27 अगस्त 1789 को, और राइट आंसर ए। नेक्स्ट, कानून के आत्मा किसके द्वारा लिखे गए थे? ए रूसो के द्वारा, बी वाल्टियर के द्वारा, सी मोंटेस्क्यू के द्वारा, और डी अरस्तु के द्वारा। तो कानून की आत्मा की अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था कानून की आत्मा। नेक्स्ट, लेटर ऑन इंग्लिश, लेटर ऑन इंग्लिश के किसने लिखा था? ए वाल्टियर, बी मोंटेस्क्यू, सी रूसो या डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है लेटर ऑन इंग्लिश वाल्टियर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी वाल्टियर, सी मोंटेस्क्यू या डी रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वाल्टियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, लिब्रे क्या थे? लिब्रे क्या थे? ऑप्शन ए फ्रांस की मुद्रा, बी फ्रांस की झंडा, सी फ्रांस के राजमहल का नाम था, या डी फ्रांस के शासक का नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है लिब्रे, लिब्रे जो है फ्रांस की एक मुद्रा थी। नेक्स्ट, चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर की अगर बात किया जाता है कौन था? तो चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर कौन था? ऑप्शन ए टाइड, बी टाइल, सी एस्टेट या डी लिब्रे। तो चर्च द्वारा जो लिया जाने वाला कर था वह एक टाइड था। टाइड जो कि एक क्या की बात किया जाता है इसको, एक धार्मिक कर की, तो ये धार्मिक कर था टाइड। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ऑप्शन ए 20%, बी 45%, सी 60% या डी 90%। तो किसानों की जनसंख्या की अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है ये 90% किसानों की जनसंख्या थी। बाकी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों की संख्या 60% से भी कम थी। नेक्स्ट, किस वर्ग के लोगों को कर नहीं देना पड़ता था? कर नहीं देना पड़ता था। ऑप्शन ए पादरी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, या डी ए एंड बी दोनों को। तो इसका जो राइट आंसर है पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग को कर नहीं देना पड़ता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में महिलाओं को मत देने के अधिकार की अगर बात किया जाता है ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1946। तो इसका जो राइट आंसर है महिलाओं को मत देने का अधिकार फ्रांस में 1946 में अगर बात किया जाता है 1946 में यह अधिकार प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांस गणराज्य कब बना? फ्रांस गणराज्य कब बना? ऑप्शन ए 1791, बी 1792, सी 1793 या डी 1804। तो फ्रांस गणराज्य कब बना? फ्रांस गणराज्य कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है 1792, 1792। नेक्स्ट, नेपोलियन सम्राट जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट ये कब बना था? ऑप्शन ए 1791, बी 1792, सी अगर बात की जाता है 1793 या डी 1804। तो इसका जो राइट आंसर है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो बना था 1804 में ये फ्रांस का शासक बना था। अगर बात किया जाता है नेपोलियन ये आधुनिक फ्रांस का शासक ये बना था, आधुनिक फ्रांस का शासक ये बना था, जो कि ये भी एक निरंकुश शासक थे, निरंकुश शासक था। नेक्स्ट, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की लड़ाई की अगर बात किया जाता है ऑप्शन ए 1815, बी 1804, सी 1915 सॉरी, और डी 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वाटरलू की लड़ाई ऑप्शन ए 1815, इसका जो राइट आंसर है 1815। वाटरलू की लड़ाई की अगर बात किया जाता है इसमें नेपोलियन की अगर बात किया जाता है नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन की हार हो जाती है।